जो यहाँ बैठी हैं महिलाएं, हमें क्षमा करना, हमने उसके शब्दों को यहाँ दोहराया है। मैं शब्दों को वापस लेता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि उसके शब्दों को दोहराना पड़ा मुझे आपसे केवल समझाने के लिए, समझने के लिए। ये शब्द आपके लिए नहीं है। दरबार आपकी स्मृति से इन शब्दों को नष्ट कर दे, कभी ये स्मृति में आपके ना आए। लेकिन ऐसे तथा कथित कथावाचक, इनका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को कथा में कभी मत बुलाएं। काशी के इस मंच से कहना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं इस धरा पर, ऐसे लोगों को अपने घर में कभी स्थान न दें और न कथा के लिए कभी बुलाएं। अगर नारी के प्रति जरा भी सम्मान आपके अंदर है, ऐसे लोगों को न कथा कराएं, न कथा में बुलाएं और न सम्मान दें ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को सम्मान देने का अर्थ है कि आप भी उसकी बात का समर्थन कर रहे हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कहीं भी आपको कथा सुनना जाना पड़े, बाई चांस कोई कथा हो रही हो, खड़े होकर के, निर्भीक होकर के, माताओं बहनों बच्चियों से खास तौर से मैं कहना चाह रहा हूं, खड़े होकर के एक बार पूछ लेना, श्रीमान कथावाचक महोदय, आपके क्या विचार हैं नारियों के संबंध में? जो अनिरुद्ध ने कहा है, क्या उन विचारों का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? पहले इसका उत्तर दो, तब कथा करो। और अगर आप इसका उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब आप उसका समर्थन करते हैं। जो नारी जाति को गाली बक रहा है वो व्यक्ति बैठ करके हर मंच पर, इसका अर्थ है कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, मतलब आपका आधा समर्थन उसको प्राप्त है। और आप अपनी माँ बहन बेटियों के लिए उसकी बात स्वयं स्वीकार कर रहे हो। इस बात का हमेशा ध्यान जरूर रखो। हर कथावाचक से प्रश्न होना चाहिए, हर कथा मंडप पे प्रश्न, पहला प्रश्न होना चाहिए नारियों के बीच से, इन कथावाचकों से। कोई कथावाचक हो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। दरबार ने आप सबका भय पहले छीन रखा है। बहुत लज्जा की बात है, बहुत शर्म की बात है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारा देश हिंदू प्रधान देश है। हिंदू संस्कृति यहां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह सनातनियों का देश है। इस देश में धर्माचार्यों की कमी नहीं है। लेकिन बड़ी लज्जा के साथ मैं कहना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, एक भी धर्माचार्य ने, जिनका पंथ, जिनका संप्रदाय महिलाओं और बच्चियों के दम पर चलता है, इन श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी की बात का विरोध खड़े होकर के किसी ने भी नहीं किया। बहुत ही लज्जाजनक बात है, शर्मनाक है। अर्थात आप स्वीकार कर रहे हो कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो सब सही है। अर्थात आप अपनी बहन बेटियों के लिए उसकी बात को स्वीकार करते हो, अपनी पत्नी के लिए भी जो आपकी रही हो उसके लिए भी आप ये बात स्वीकार कर रहे हो। जरा भी अगर आप में लज्जा है, शर्म है, तो इस व्यक्ति का खड़े होकर के विरोध करो। नारी के सम्मान के लिए सामने आओ निकल करके, और इस बात का विरोध होना चाहिए। नारी के सम्मान में आपकी आवाज निकलनी चाहिए।
केवल ढोंग और ढकोसले से बड़ी बड़ी जटाजूट दाढ़ी रख करके गेरुआ पहन के छिपने के काम आपका नहीं चलेगा। बाहर निकलना होगा आपको। ऐसे चोला ओढ़ करके बैठ करके साधु संतों का अपमान कराने वाले ऐसे कथावाचकों की पोल आपको खोलनी होगी। आगे निकल करके आगे बढ़ना होगा। हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करने वाले तथा कथित ऐसे कथावाचक, इनका पर्दाफाश हम सबको मिलकर करना होगा। नारी के सम्मान में आपको खड़ा होना ही होगा। मैं संपूर्ण नारी जाति से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे कथावाचकों की पोल खोलें और जहां जहां कथा सुनने जाएं उन कथावाचकों से इस प्रश्न का उत्तर जरूर लेना कि जो इसने कहा है अनिरुद्धाचार्य ने, क्या आप उसका समर्थन करते हो कि विरोध करते हो? खुलकर बोलो पहले। अगर बोले समर्थन करता हूं तो खड़े हो जाना, वहां पर जो देव विराजमान हो उनको प्रणाम करना और अपने अपने घर को जाना। समझ लेना, यह व्यक्ति जो नारी का नहीं, जो अपनी माँ का नहीं, ये व्यक्ति संसार में किसी का नहीं हो सकता। इसे कोई ज्ञान नहीं। अपनी माँ के दूध का कर्ज जो ना अदा कर सके, यानी जो नारी जाति का सम्मान न बचा सके, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं जानवर है। जानवर को रस्सी में बांध के खूंटे में बांध दिया जाता है, दूर रखा जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, सतर्क रहना है। बच्चों को ऐसे ऐसे शब्दों से बोलना, रोज बोलना। हम उन शब्दों में चर्चा भी नहीं कर सकते आपके पीछे बैठ के। उतनी गंदी गंदी चर्चा, जिसने रोकने और विरोध करने की कोशिश की उसके ऊपर उल्टे आक्षेप। दबा दो इसकी आवाज को, बोलने ना पाए। ध्यान रखो, एक करौली शंकर महादेव दरबार है। तुम्हारे जैसे हजारों आए, लाखों आएंगे और चले जाएंगे। हमारे दरबार के बाबा के एक शिष्य का सकते सामना नहीं कर सकते तुम। दुनिया की बात तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि सतर्कता जरूर रखें। केवल गेरुआ कपड़ा देख के, सफेद वस्त्र देख करके, सर मुड़ाए सन्यासी को देख करके, जटाजूटधारी सन्यासी को देख करके सीधे चरणों में मत लौट जाना। पहले उसका परीक्षण लेना, इसके मन में क्या है, इसकी आंखों में क्या है, इसकी वाणी में क्या है, के बाद ही नतमस्तक होना। ध्यान रखना, अनुभव करो, पहले अनुभव। हमारी बच्चियों को पौराणिक काल से उनके माता पिता ने राजा रजवाड़े तक में, क्योंकि जो राजा करता था वो नीचे प्रजा करती थी, नीचे तक। स्वयं मैया का स्वयंवर हुआ, उनको भी अपना वर चुनने का अधिकार दिया गया। तुम कौन होते हो बच्चियों को अपने वर के चुनने के से रोकने वाले? तुम कौन हो? तब से लेकर आज तक कानून ने संवैधानिक रूप से बच्चियों को अधिकार दे रखा है कि यदि वह बालिग है तो अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है उसको, वरना वर चुनने का कानूनन अधिकार है और कानून उसको समझता है कानून। ऐसा वर चुनने के लिए कानून अधिकार देता है। आप कौन होते हैं बच्चियों को इस अधिकार से वंचित करने वाले?
इनका